नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज आप अपने थंबनेल से ही जान चुके होंगे कि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हम स्वस्थ कैसे रहेंगे। स्वस्थ रहने के कुछ राज हैं, कुछ रहस्य हैं, जिसे हमें बखूबी जानना बहुत ज़रूरी है। दरअसल स्वास्थ्य के साथ हमारे ज़िंदगी में बहुत सारे खिलवाड़ किए गए हैं, जिसकी वजह से हम लोग ने स्वस्थ रहना बंद कर दिया है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि स्वस्थ रहते कैसे हैं। इसके लिए आप लोगों को कई चीज़ों को सीखना पड़ेगा। नमस्कार, मैं विक्रम कुमार, आपका स्वास्थ्य सलाहकार, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को से आग्रह करना चाहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि मैं जब भी आप लोगों को इस तरह के कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप लोग नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और हाँ, बेल आइकन जो है वो भी आप लोग प्रेस कर दें नोटिफिकेशन के लिए। मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। स्वास्थ्य कुदरत के द्वारा दी हुई एक बहुत ही अनमोल चीज़ है, अनमोल खजाना है जो हमारे ज़िंदगी में मिला हुआ है। स्वस्थ रहना है इंसान का बहुत अ, स्वस्थ रहना हर इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्वास्थ्य हमारे ज़िंदगी का एक अनमोल धरोहर है। आप सभी लोगों से एक अनुरोध है, आप सभी लोग मेरे पूरे वीडियो को ध्यान से सुने, कहीं से भी स्किप ना करें, मिस ना करें, ताकि आप लोगों को पता चले कि किस तरीके से हम लोगों को स्वस्थ रहना है। स्वस्थ रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है अपने इम्यूनिटी को बढ़ाना। तो सबसे पहले आज हम सिर्फ़ और सिर्फ इम्यूनिटी को बढ़ाने के बारे में ही बात करेंगे कि इम्यूनिटी को किस तरीके से बढ़ाया जाए। इम्यूनिटी को बढ़ाए रखने के लिए आप लोगों को 3 चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपके भोजन, दूसरा आपकी थॉट्स, सोच, जो हम लोग सोचते हैं, और तीसरी चीज़ जो है वो है हमारे दिनचर्या। तो सबसे पहले हम अपने भोजन की बात करेंगे। आज लगातार हमारी इम्यूनिटी क्यों गिर रहा है, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हमने अपने भोजन में कई ऐसे बदलाव किए हैं जो इम्यूनिटी को लगातार गिराता जाता है। हमारे शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसे वो लगातार डाउन करता जाता है। दोस्तों, आप लोगों को शायद ये बात नहीं पता होगी कि हम जिस भोजन को आज कर रहे हैं, जिसे हम अपने घर में बना रहे हैं खाने के लिए और अपने पोषण के लिए, वो कहीं न कहीं ज़हर है। हमें उसे बदलना पड़ेगा। बदलना मतलब ऐसा नहीं कि पूरे खाने को ही बंद करना है। कई लोगों को जब मैं ये बातें बताना शुरू करता हूँ कि आप लोगों को अपने भोजन में कुछ परिवर्तन लाने हैं, तो लोगों को ये लगता है कि मैं 5 रोटी खा रहा हूँ तो ये कहेगा कि 5 रोटी मत खाओ, 2 रोटी खाओ। ऐसा कुछ ही नहीं है। भोजन कम नहीं करना। कम भोजन करना भी रोग प्रतिरोधक क्षमता को घटाने का एक बहुत बड़ा कारण होता है। भोजन कम नहीं करना, तो करना क्या है? भोजन में क्या परिवर्तन करना है? सबसे पहले तो आप अपने किचन में जाइए और देखिए कि आपके किचन में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अम्लीय हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो क्षारीय हैं। उसका एक लिस्ट बनाएं। जब आप लिस्ट बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके किचन के अंदर 90% जितने भी चीज़ें हैं वो सब अम्लीय हैं। आपको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। क्या ध्यान देना पड़ेगा? हमारा शरीर अम्ल चीज़ों को खाने के लिए नहीं बना है। हमें जो भोजन करना चाहिए वो अम्ल नहीं होना चाहिए, वो क्षारीय होना चाहिए। अम्ल और क्षारीय में डिफरेंस क्या है? ऐसे तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते उन लोगों को मैं एक अलग वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा कि अम्ल और क्षारीय क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या अम्ल है, क्या क्षारीय है। हाँ, तो सबसे पहले ये जानिए कि हमारे भोजन में 80% जो भोजन है वो क्षारीय होना चाहिए और 20% भोजन आप लोग अम्लीय रख सकते हैं। लेकिन अभी क्या है, 90% हमारे क्षारीय है, अम्लीय है। अभी 90% हमारा अम्लीय भोजन है और सिर्फ 10% हमारा क्षारीय है। इसी की वजह से हम लोग बीमार पड़ते जा रहे हैं। तो हमें सबसे पहले तो अम्लीय और क्षारीय में भेद जानना पड़ेगा कि क्या अम्लीय है, क्या क्षारीय है, ये सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए कोई स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। बैठे बैठे घर में ही आप सब कुछ समझ जाएंगे कि क्या अम्ल है, क्या क्षारीय है, किसके गुण अम्ल के हैं, किसके गुण क्षार के हैं। यूट्यूब पे आप जाके वीडियो देख सकते हैं। हर एक चीज़ के बारे में, जो भी आपके किचन में है, हर चीज़ के बारे में आप गूगल पे, आज तो गूगल सारी चीज़ें बताते हैं। गूगल पे देखिए क्या वो अम्ल है या क्षार है। अगर वो अम्ल है
तो आप उसे बंद कीजिए, अगर वो क्षारीय है तो आप उसे चालू कीजिए। तो सबसे पहले अपने भोजन में 80% तो आप क्षारीय चीज़ों को लेना शुरू करें, 20% में आप अम्ल ले सकते हैं। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है आपकी थॉट्स। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को ये जानना पड़ेगा कि जैसा हम खाते हैं वैसा हम बोलते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारे साथ ज़िंदगी में घटना घटती है। तो हमें इस सोच को थोड़ा बदलना पड़ेगा, हमें पॉजिटिव रहना पड़ेगा। पॉजिटिव कहने का मतलब है आप सभी लोग किसी भी चीज़ को इंसान पॉजिटिव ले, इसे पॉजिटिव को तरह समझते हैं सरल पूर्वक। दरअसल होता क्या है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हम एक पहलू के बारे में तो सोचते हैं, हम किसी भी चीज़ को नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं, हमें उसे बदलना चाहिए। हमें नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए किसी भी चीज़ों को, पहले सकारात्मक दृष्टि से देखना शुरू करें। जैसे आप किसी भी चीज़ को सकारात्मक दृष्टि से देखना शुरू करेंगे, आप खुद देखेंगे आपके काम आसान होते चले जाएंगे। और हमारी सोच बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, इसलिए सोच को हमेशा सकारात्मक रखना पड़ेगा। मुश्किलें हर इंसान की ज़िंदगी में है, हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ हैं, कठिनाइयाँ हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें सकारात्मक सोच रखना है। सकारात्मक सोच कहने का मतलब है कि आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ, इस तरह की सोच। उसने ऐसा क्यों किया ये ना सोचें, उसने ऐसा कैसे किया ये ना सोचें, इसकी जगह पे ये सोचना शुरू करें कि उसने ऐसा किया है, लगता है इसकी वजह से कुछ है, तो हमें उस वजह का पता लगाना चाहिए। मतलब चिंता नहीं करना, चिंतन करना। जिस दिन हमने ये चिंता और चिंतन का भेद समझ लिया, उस दिन हम मानसिक रूप से स्वस्थ होना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों मानसिक रूप से स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। हमें लगता है कि हम शारीरिक रूप से बीमार हैं, जबकि सच्चाई ये नहीं है। हम शारीरिक रूप से कम बीमार पड़ते हैं, मानसिक रूप से ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। थायराइड, शुगर, बीपी, ये सब क्या है, ये मानसिकता की वजह से आई हुई बीमारियां होती हैं। तो दो बातें मैंने बताई आपको, पहला तो मैंने आपके किचन की बात बताई, दूसरा मैंने आपकी थॉट्स की बात बताई, तीसरा इम्यूनिटी को बूस्ट करके रखने के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ा के रखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने दिनचर्या में कुछ परिवर्तन करें। दिनचर्या में किस तरह के परिवर्तन करने हैं, ध्यान से सुनेंगे। जब आप बैठते हैं तो हमेशा ध्यान दें सीधे बैठें। जब शुरुआत में आप सीधे बैठना शुरू करेंगे, जैसे दोस्तों आप शायद पूरा वीडियो मेरा नहीं देख पा रहे, मैं बिल्कुल सीधे बैठा हूँ, मैं बिल्कुल टेढ़ा बैठा हुआ नहीं हूँ। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल हमारी सीधी होनी चाहिए 90 डिग्री के एंगल में। अगर हमारी रीढ़ की हड्डी 90 डिग्री के एंगल में सीधी होगी, वो सही तरीका हमारे बैठने का। किसी भी एक साइड, जैसे लोग यूँ करके बैठते हैं, यूँ करके बैठते हैं, पीछे यूँ धक के बैठते हैं, नहीं, कभी भी एक साइड करके ना बैठें। पैदल ज़्यादा से ज़्यादा चला करें। पैदल चलना बहुत सारे एक्सरसाइज उसमें शामिल है। जब बहुत सारे एक्सरसाइज आप करते हैं पैदल चलने से, वो सारे एक्सरसाइज पूरे हो जाते हैं। इसीलिए पैदल कोशिश करा करें कि पैदल ज़्यादा से ज़्यादा चले। जितना ज़्यादा आप पैदल चलेंगे उतनी ज़्यादा परेशानी होगी। दोस्तों इम्यूनिटी को बढ़ा के रखना सिर्फ़ और सिर्फ हमारे हाथ में है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कोई दवाई नहीं होती। अक्सर हम जाते हैं डॉक्टर्स के पास और हम जाके वहाँ कहते हैं कि क्या हमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। डॉक्टर कहते हैं एक काम करते हैं, कुछ दवाइयाँ आपको मेडिसिन लिख देते हैं और कहते हैं आप इसे खाइए। ये सच नहीं है। वाकई में इम्यूनिटी कभी भी दवाइयों को खाने से या किसी चीज़ के खाने पीने से नहीं बढ़ती। खाने के तरीके को चेंज करना है, अपने लाइफस्टाइल को और अपनी थॉट्स को, अपनी सोच को। इन तीनों चीज़ों को जैसे हम चेंज करते हैं वैसे ही हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। और मैं आप लोगों को बताऊं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ते ही आप किसी भी बीमारी को अपनी ज़िंदगी से बहुत दूर कर सकते हैं। किसी भी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे पहले जो ज़रूरी है वो यही है कि अपने इम्यूनिटी को बढ़ाएं, अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं। और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। अपने शरीर के ऊपर ध्यान दें। कम से कम एक दिन में आधे से 1 घंटा अपने शरीर के लिए ज़रूर दें। दोस्तों मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि वाकई में खाना किस तरह का खाना चाहिए और किस तरह का नहीं खाना चाहिए, और किस तरह के खाना खाने से क्या प्रॉब्लम आती है, और किस तरह के खाना खाने से हम किन किन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ठीक कर सकते हैं। जो बीमारियां आ जाती हैं उन्हें कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। आप इंतज़ार कीजिए मेरे अगले वीडियो आने का। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू। और जाते जाते एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है
कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अगर बात अच्छी लगी हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं तो आपको सबसे पहले वो मिले, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आप उस वीडियो को मिस ना कर सकें और मेरे वीडियो को कभी स्किप करके ना देखा करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।